अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यूरो हब। दिस इज़ योर टीचर सनोबर एंड आज के लेसन में हम पढ़ेंगे पॉन्स को। पॉन्स इज़ रिलेटिवली इजी देन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, बट उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चले चलते हैं अपने लेसन की तरफ। लेट्स हेड ऑन टू आवर ग्रीन बोर्ड नाउ। Our green board now shows you the picture of the anterior surface of the pons, and not just the pons, we are able to view the medulla oblongata as well, the anterior surface of the medulla oblongata. But यहाँ पे आप ये देखें, ये जो बाउंड्री में बना रही हूँ ये है pons, ठीक है जी। इसका रफली ट्रेपीजॉइड शेप है, ये ट्रेपीजियम है। हमने मैथ्स के अंदर पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैलकुलेट करना, तो रफली एक ट्रेपीजॉइड सा शेप बन रहा है। ये ट्रेपीजॉइड बॉडी है इसकी, तो ये थोड़ी सी बल्ज आउट हुई होती है और यहाँ पे कुछ ट्रांसवर्सली फाइबर्स रन कर रहे होते हैं, बहुत छोटे छोटे से फाइबर्स, न्यूमरस अमाउंट में ट्रांसवर्सली फाइबर्स रन कर रहे होते हैं थ्रू आउट इट्स एंटीरियर सरफेस. And these fibers emerged at the medial cerebellar peduncle. Sorry, middle cerebellar peduncle. This one is the middle cerebellar peduncle. ये रहा middle cerebellar peduncle. यहाँ पे ये fibers जाके end हो जाते हैं और ये fibers जो है transverse fibers connect करते हैं pons को cerebellum से through middle cerebellar peduncle. इसी surface के अंदर बीच में थोड़ा सा groove सा बना हुआ है, इसको कहते हैं बेजलर ग्रूव, और इस बेजलर ग्रूव के अंदर होती है बेजलर आर्टरी, तो इसे ग्रूव और बेजलर आर्टरी भी कहते हैं. आई एम सर्कल हाईलाइटिंग दिस वन. और फिर इस ग्रूव के थोड़ा सा लेटरली जाते हैं तो नर्व्स इमर्ज होती हुई नजर आ रही है. ये दो नर्व नहीं है, दिस इज वन नर्व, दिस इज ट्राइजेमिनल नर्व, एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस नर्व विच इज मीडियल टू इट is lesser in the diameter. This is the motor root of trigeminal nerve, and the one which is greater in diameter is the sensory root of the trigeminal nerve. The trigeminal nerve is the fifth cranial nerve. We haven't discussed the cranial nerve so far in any of our videos yet. And इसके अलावा ये जो anterior part है, ये pyramid से जाके जब मिलता है तो यहाँ पर भी एक groove ही है. मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स के दरमियान में जो ग्रूव है, यहाँ से कुछ नर्व्स इमर्ज हो रही हैं और ये नर्व्स फ्रॉम मीडियल टू लेटरल जाते हैं. हम यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज अब्डूसन नर्व. फिर इसके बाद आती है एक और नर्व जिसकी दोनों रूट्स हमें नजर आ रही है. दीज आर रूट्स ऑफ फेशियल नर्व. फेशियल नर्व नजर आएगी, ठीक है. एंड देन कम्स द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व. अब्डूसन नर्व, फेशियल नर्व, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व. तो दो नर्व है यहाँ पे जिनकी हमें मोटर रूट और सेंसरी रूट दोनों नजर आ रही हैं. अब चलते हैं इसके पोस्टीरियर सरफेस की तरफ. तो ये है पॉन्स का पोस्टीरियर सरफेस. पोस्टीरियर सरफेस में हमने ये यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को इग्नोर करना है फिलहाल, और हम अभी पॉन्स पढ़ रहे हैं. पॉन्स जो है वो हमने एक बात करी है अपने लास्ट वीडियो में फोर्थ वेंट्रिकल की. आप यूँ समझिए कि फोर्थ वेंट्रिकल एक रूम है. रूम की एक छत होती है, एक फ्लोर होता है, कुछ वॉल्स होती हैं, ठीक है. तो फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है और जहां से हम इसे देख रहे हैं ये इसकी छत है. दिस इज द रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, और जो ये पड़ा हुआ है ये फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल है. तो जो फोर्थ वेंट्रिकल का जो फ्लोर है, ये आधा जो है वो बनता है पॉन्स को कवर कर लेता है, ठीक है जी. ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है, सही है, रफली ट्रायंगुलर इन शेप, और ये लिमिट हुआ होता है बाय दिस थिंग. इसको कहते हैं सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल. और सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल के बाद ये रहा सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, ठीक है. ये जो पूरा हिस्सा है ये सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल है, ठीक है जी. और सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल के बाद यहाँ पे मिडल सेरेबेलर पेडंकल है, जहाँ पे पॉन्स के एंटीरियर सरफेस पे जो ट्रांसफर फाइबर थे वो जाके यहाँ पे एंड होते हैं. यही ट्रांसफर फाइबर जो है वो कनेक्ट करते हैं पॉन्स को सेरेबेलम से, ठीक है. और फिर इसके बाद यहाँ पे जो सेरेबेलम पड़ा हुआ है इसे काटा गया है ताकि ये पार्ट नजर हमको आए. तो यहाँ पे डेफिनेटली ये जो पेडंकल्स हैं ये इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल है.
मतलब एक पूरे का पूरे सेरेबेलम की बॉडी को काट के इसके जो साइड के हिस्से हैं सेरेबेलम के, वो पेडंकल्स बस नजर आ रहे हैं, नथिंग एल्स। ठीक है। और जो है वो अब इसमें मिड लाइन में इसके फ्लोर के फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर को ही आधा कवर किया हुआ होता है पोन्स ने। तो ये मिड लाइन के अंदर जो गुजर रहा है, इस ये जो मिड लाइन इसकी बनी हुई है, इसे कहते हैं मीडियन सल्कस। ये रहा आपका मीडियन सल्कस। मीडियन सल्कस के थोड़ा सा लेटरली जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बल्ज आउट हुआ हुआ एक पोर्शन होता है जिसे कहते हैं मीडियल इमिनेंस। इमिनेंस मतलब कुछ उभरी हुई चीज। मीडियल इमिनेंस जब खत्म होता है तो उसको बस एक डिमार्केट करने के लिए उस पार्ट को नाम दे दिया गया है सल्कस लिमिटेंस। मीडियल इमिनेंस के थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये सर्क्यूलर, रफली सर्क्यूलर बल्जिंग आउट से पोर्शंस है, इसे कहते हैं फेशियल कॉलिक्यूलस। ये जो है हिस्सा इसे कहते हैं फेशियल कॉलिक्यूलस। अब ये फेशियल कॉलिक्यूलस भी बड़ी मजेदार चीज है, इसे हम डिस्कस करते हैं बोन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। और फिर इसके बाद ये फेशियल कॉलिक्यूलस या मीडियल इमिनेंस के बाद जो एरिया आता है, थोड़ा सा ये उभरा हुआ सा एरिया, इसके बाद जो एरिया आता है ये वेस्टिबुलर एरिया है और ये कंपैरेटिवली फ्लैटन सा होता है। वेस्टिबुलर एरिया के अंदर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होते हैं और इसके मोस्ट सुपीरियरली जाए हम, मोस्ट सुपीरियरली यहाँ पे शेडेड समथिंग इज शेडेड ओवर हियर। पेंसिल से मैं शेड नहीं करती, दिस इज समथिंग डार्क ओवर हियर। ये पार्ट जो है वो थोड़ा सा ब्लूइश होता है, पिगमेंटेड यहाँ पे सेल्स होते हैं, इसे कहते हैं सबस्टेंशिया फेरोजीनी। ठीक है, इसे कहते हैं सबस्टेंशिया फेरोजीनिया बिकॉज यहाँ पे ये रहा सबस्टेंशिया फेरोजीनिया, यहाँ पे डीपली पिगमेंटेड नर्व सेल्स मौजूद होते हैं। So here we are at the internal anatomy of pons, which is done at two levels: the transverse section at the level of facial colliculus and the transverse section cut at the level of trigeminal nuclei. तो हम हैं अभी at the level of facial colliculus पे। facial colliculus क्या होता है? एब्डूसन नर्व का जो न्यूक्लिया है, सपोज दिस इज एब्डूसन नर्व, वो यूं जा रही है। एब्डूसन नर्व के न्यूक्लिया के ऊपर फेशियल नर्व की रूट जो है वो ऐसे वाइंड राउंड हो जाएगी, ऐसे इसको ऐसे वाइंड राउंड हो जाएगी। ये न्यूक्लियस जो है वो एब्डूसन नर्व का है लेकिन रूट जो है वो फेशियल नर्व की, तो इसकी वजह से एक इमिनेंस बन जाती है। उस इमिनेंस को बोलते हैं फेशियल कॉलिक्यूलस। ये रहा आपका फेशियल कॉलिक्यूलस। ठीक है जी। दो अब यहाँ पे प्रोमिनेंट फीचर्स नजर आ रहे हैं। ये सबसे पहले ये चीज जो कि बटरफ्लाई विंग की तरह नजर आ रही है, दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल की अब हमने बात कर ली है। दिस बटरफ्लाई विंग टाइप का स्ट्रक्चर है, ये मीडियल लेमिनिस्कस है। रिकॉल दैट पिक्चर जब हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा को ऑलिव्स के सेक्शन पे पढ़ा था इंटरनली, और फ्लैटेंड सी मिड लाइन के अंदर एक लंबी सी चीज जा रही थी जिसके अंदर तीन तरह के ट्रैक्स मौजूद थे। एक था मीडियल लेमिनिस्कस वाला एरिया, फिर था टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्स वाला, और सबसे ऊपर था मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस जो कि बीनीथ द फोर्थ वेंट्रिकल था। ये फोर्थ वेंट्रिकल था, इसके बीनीथली मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस था, फिर टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्स थे, फिर उसके एंटीरियरली मीडियल लेमिनिस्कस था। अब यही चीज पोन्स के लेवल पे रोटेट हो गई है, जो पहले लॉन्गिट्यूडनल थी वो अब हॉरिजॉन्टल हो गई है। तो इसका जो लॉन्ग एक्सिस है, ये लॉन्ग एक्सिस है, और ये शॉर्टर एक्सिस है। इसका जो लॉन्ग एक्सिस है ये पैरेलल हो रहा है टू दीज फाइबर्स। ये कौन से फाइबर्स है? ये वही फाइबर्स है, ट्रांसवर्स फाइबर्स, जो एंटीरियरली अभी मैंने दिखाया आपको। यहाँ पे एक ग्रूव सा नजर आ रहा है, ये इसके एंटीरियर साइड है, और यहाँ पे जो ग्रूव नजर आ रहा है, दिस इज वेरी ऑब्वियस, दिस इज ग्रूव फॉर बेसिलर आर्टरी। इसके अंदर होगी बेसिलर आर्टरी। इसी ग्रूव के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे न्यूक्लियाइज मौजूद हैं। इन न्यूक्लियाई को कहते हैं पोंटाइन न्यूक्लियाई। और इन पोंटाइन न्यूक्लियाई के अलावा ये फ्रेगमेंटेड जो ब्लू से आपको छोटे छोटे न्यूक्लियाइज नजर आ रहे हैं, ये न्यूक्लियर नहीं है, ये कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स है। कॉर्टिको न्यूक्लियर एंड कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स। ठीक है जी। अब पोंटाइन न्यूक्लियाई से जो एक्सोन्स निकलते हैं वो इन्हीं कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स को कट करते हुए जाते हैं आपके मिडल सेरेबेलर पेडंकल की तरफ। ये रहा मिडल सेरेबेलर पेडंकल।
इस तरह से ये ट्रांसवर्स फाइबर्स के थ्रू पॉन्स जो है वो कनेक्ट हो जाता है विद द सेरिबेलम। अदर देन दैट मिड ब्रेन जो होता है ना, मिड ब्रेन का एक पार्ट होता है क्रस सेरेब्राई। उन क्रस सेरेब्राई से कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स निकलते हैं और इस पोंटाइन न्यूक्लियाई के अंदर एंड हो जाते हैं। दिस इज कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स। तो कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स के थ्रू पॉन्स कनेक्ट हो गया मिड ब्रेन से, और ये जो ट्रांसवर्स फाइबर्स आ रहे हैं पोंटाइन न्यूक्लिया से, इसकी वजह से कनेक्ट हो गया पॉन्स सेरिबेलम से। इन दो चीजों का लिंक बन गया। नाउ अब देखते हैं, ये रहा फेशियल कॉलिक्यूलस। फेशियल कॉलिक्यूलस में ये रही अब्ड्यूसन नर्व का न्यूक्लियस, और ये है फेशियल नर्व का मोटर न्यूक्लियस, और यहाँ पे इसकी जो रूट है ये जा रही है जो इसको वाइंड डाउन कर रही है, जिसकी वजह से फेशियल कॉलिक्यूलस बना, और हम इसी के लेवल पे इसका ट्रांसफर सेक्शन पढ़ रहे हैं। इसी सेक्शन के अंदर हमको बहुत सारे न्यूक्लियाई नजर आए हैं। हमें स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व भी नजर आ रहा है इसी फेशियल कॉलिक्यूलस के लैटरली, ठीक है, और इसी के लैटरली रेटिकुलर फॉर्मेशन मौजूद है, और इसी रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर डीपली एम्बेडेड है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है जी। और यही फोर्थ वेंट्रिकल के लैटरली हमें वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के अंदर हमें मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि इंफीरियर सेरेबेला पेडंकल के बहुत ही करीब मौजूद होगा। और हमें सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के भी कुछ पार्ट्स नजर आते हैं, एंड दोनों तरह के कॉक्लियर न्यूक्लियसेस भी यहाँ पे मौजूद हैं, विच इज़ एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस एंड पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस। और यहाँ पे ये जो मीडियल लेमिनिस्कस आप देख रहे हैं, मीडियल लेमिनिस्कस के बीच में ये ऑरेंजिश पार्ट मौजूद है। ये ऑरेंजिश जो है वो डेक्यूसेशन जैसा लग रहा है, तो इसे कहते हैं ट्रेपीजॉइड बॉडी। इसे ट्रेपीजॉइड बॉडी कहते हैं, और ट्रेपीजॉइड बॉडी के अंदर ही जो है वो कॉक्लियर न्यूक्लियाई के फाइबर्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है जी। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर पॉन्स का एट द लेवल ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व की क्योंकि दो रूट्स हमें एंटीरियर जब हम इसके ग्रॉस फीचर्स कर रहे थे तो हमें नज़र आ रही थी, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में भी हमें दोनों इसकी रूट्स नज़र आएंगी। और पहले मोटर रूट थी, पहले से मुराद मीडियली मोटर रूट थी विच वॉज ऑफ लेसर डायमीटर, एंड द लार्जर डायमीटर रूट वॉज सेंसरी रूट। तो ये वाला जो इसका पार्ट है इसके अंदर, और कॉडल पार्ट विच वॉज एट द लेवल ऑफ फेशियल कॉलिक्यूलस, उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ज़्यादा प्रोनाउंसली आपको नजर आ रहे हैं कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। एज आई मेंशन, जब पोंटाइन न्यूक्लियर से ट्रांसवर्स फाइबर्स निकलते हैं तो इसे कट करते हुए जाते हैं, इसे बंडल्स में तोड़ देते हैं इन फाइबर्स को, और फिर वो ट्रांसफर फाइबर्स चले जाते हैं मिडिल सेरिबेला पेडंकल की तरफ। इस तरह से पॉन्स कनेक्ट हो जाता है टू द सेरिबेलम, और यहाँ पे पोंटाइन न्यूक्लियाई के अंदर ही एंड होते हैं मिड ब्रेन से आते हुए कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स, जिसकी वजह से पॉन्स कनेक्ट हो जाता है विद द मिड ब्रेन। यहाँ पे मीडियल लेमिनिस्कस नजर आ रहा है। मीडियल लेमिनिस्कस के अंदर जो फाइबर्स होते हैं, इमर्ज हो रहे होते हैं, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं टू द थैलेमस, ठीक है जी, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। और यहाँ पे ट्रेपीजॉइड बॉडी है, ट्रेपीजॉइड बॉडी के अंदर जो है वो कॉक्लियर न्यूक्लियाई जो होते हैं ना, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियाई, उनके फाइबर्स से ये बनी हुई होती है ट्रेपीजॉइड बॉडी। मीडियल लेमिनिस्कस के लेटरली ही स्पाइनल लेमिनिस्कस भी होता है, लेटरल लेमिनिस्कस भी होता है। व्हाट इज दैट वी विल स्टडी लेटर। और अदर देन दैट यहाँ पे ये रही मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ये मोटर रूट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये सेंसरी रूट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, ये रही सेंसरी रूट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन मौजूद है। ये रहा आपका मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस के अंदर जो कॉक्लियर और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाइस को कनेक्ट करते हैं फाइबर्स विद द ट्रोक्लियर, oculomotor and abducens nerve. So this ends the internal structure of pons.